हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का 8वां नंबर सेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है तवा नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन को देख लें फिर से एक बार। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह नर्मदा की है। नर्मदा नदी जो कि पश्चिमोत्तर बहती है, ठीक है, याद रखना है, और यह डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरा सवाल देखें। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे महिपाल प्रथम। तीसरा देखें। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया, तो यह अकबर के समय किया गया था, अकबर। चौथा सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में कौन सा स्थल नहीं है, हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में स्थित नहीं है। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी, तो 326 ईसा पूर्व। छठा देखें। निम्न में से कौन नन फेरस धातु नहीं है, तो यह कौन सा हो जाएगा, लोहा। सातवां है खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है, तो बहुत आसान है, कैल्शियम। खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है, 7 का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से, तो 8 का सही जवाब देखें जियोलाइट्स इसके सही जवाब होंगे। 9वां देखें। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है, तो जाड़े में क्यों वर्षा होगी, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। उसके बाद आगे देखेंगे 10वां नंबर। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो यह किया जाता है नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। 11 देखें। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 12 कहता है फैराडे का नियम किस क्रिया से संबंधित है, तो यह है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित। 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो वह नियम है फैराडे का नियम। 14 कहता है टोडरमल किससे संबंधित थे, टोडरमल का संबंध भूमि सुधार के कार्य से है। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सिरका। सिरका प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो यह हो जाएगा सोना। सोना जो होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 17 कहता है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही बनता है, और बॉक्साइट बृहत रूप से सबसे अधिक कह सकते हैं उड़ीसा में उत्पादन होता है। 18 की बात है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो यह था मिथाइल आइसोसाइनेट। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है यह। 19वां कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, इकोलॉजी का संबंध किससे है, शरीर संरचना और वातावरण से। 20वां देखें भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, तो मात्र 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद सबसे पहला 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद से जोड़ते जोड़ते यह 22 भाषाओं हो चुके हैं। 21 देखें महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है, तो 21 का सही जवाब देखें कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 22 कहता है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल में होती है। 23 नंबर सवाल कहता है किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला है, तो यह हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। 24 देख लें फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन से। सीसा और टीन से जो फ्यूज बना होता है वो बेहद उम्दा क्वालिटी का होता है।
25 25 देख लें, एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को उसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में तो क्या हो जाएगा, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। 26 कहता है मोड वैट है। मोड वैट क्या है, तो यह एक तरह का उत्पाद कर है। 27 कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो न्यूटन द्वारा दिया गया है। 28 है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। 28 का सही जवाब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन का इसमें सही जवाब दे रहा है डी। 29 देख लें, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। 29 का सही जवाब देखें, ये हो जाएगा 1350 ग्राम का। 30 कहता है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, कौन सी ऊर्जा होती है वो, रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल। 31 कहता है वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। 31 को देखें, इसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना। 32 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा 4। 33 यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 34 कहता है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं हैं। 35 कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और अंतिम गुरु भी कह सकते हैं ये थे। अब 36 देखें, 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो 36 को आप देखें, 36 हो जाएगा केवल 3 यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 देखें, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है, तो इसको आप देखें, ये मुजफ्फराबाद है, पाकिस्तान के अधिकार वाले जिसको पीओके बोला जाता है, ठीक है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। 38 कहता है निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है, एज के हिसाब से कह सकते हैं, तो यह हो जाएगा ब्रह्म समाज। 39 देखें, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। 40 कहता है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो 40 का सही जवाब आप देखें, ये 1940 ईस्वी में किया गया था। 41 कहता है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो यह स्थापित की गई थी डेगवोई, जो कि असम में स्थित है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, यह नियॉन है, Ne। 43 कहता है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 44 कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। 45 कहता है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो 45 देखें, ये हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। भारत का सबसे सूखा भाग, 46 कहता है भारत का सबसे सूखा भाग, यह हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। अब यहाँ कहता है मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। 48 कहता है भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी, तो 48 को आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 1957 ईस्वी। 49 देखें निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, तो 49 का सही जवाब देखें हीरा, विनिमय मूल्य। 50 देखें सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था, तो यह गोवा हो जाएगा। 51 कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, तो यह भारी उद्योग से संबंधित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 52 कहता है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो यह है उच्च न्यायालय को। 53 देखें संघ सूची में कितनी मदें हैं, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा 97, हालांकि 100 विषयों को रखा गया है। उसके बाद 54 देखें संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो 54 का देखें, ये 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। 55 संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे,
तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसे भाग 4 के क में रखा गया है, ठीक है। और कह सकते हैं कि अनुच्छेद 51 का क याद रखना है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में संशोधन करके 11वां कर्तव्य को भी इसमें जोड़ा गया है। 56 है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र। तो 56 का आप देखें तो हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर को छोटे किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद 57 देखें, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो 57 का सही जवाब देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है। 58 है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बताना है। तो 58 का सही जवाब रूस और तुर्की हो जाएगा। क्रीमियन युद्ध जो कि 1854-56 में हुआ था, यह रूस और तुर्की के मध्य हुआ था। 59 देखें, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो 59 का देखें, ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, लास्ट सफर, बहुत फेमस है ये। बराह मिहिर थे, 60 नंबर देखें, बराह मिहिर थे, ये कौन चीज़ थे? ये प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर थे। 61 देखें, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? यह स्वगत भाषी के नाम से जाना जाता है। 62 कहता है विभ्रंश घाटी बनती है। तो 62 को देखें, ये हो जाता है 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। 63 कहता है अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा नासेर झील। 64 है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो 64 को आप देखें, ये हो जाएगा उत्तराखंड, जहां नंदा देवी रिजर्व है। 65 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। 66 है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो यह हो जाएगा पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण कहा जाता है इसे। 67 कहता है राल या धूना किसका उत्पाद है? तो यह हो जाएगा कोनिफेरस शंकुधारी पेड़। 68 कहता है नारियल का पानी है। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। 69 बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? कायिक जनन में। 70 कहता है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। 71 देखें, स्तंभ या तना होता है प्रायः क्या होता है? यह धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती होता है। 72 देखें, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। 73 कहता है टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र कहलाता है, या टेरा रोस्सा। 74 एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। क्या गियर का अनुपात रखता है? ध्यान से देखें, 1 के बराबर या उससे अधिक। 75 कहता है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तारों की जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे श्रृंखला बंधन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू होते हैं। 76 के सवाल आप देख लें। डी समानांतर बी सी है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 3/5, तो ए सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर है। ए ई का मान पूछ रहा है। तो 76 यहाँ पे देख लें, 76 का डी सही जवाब हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। 77 कहते हैं यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? तो 77 आप देख लें, इसका सही जवाब हो जाएगा 92.6/7%। और मैथ और रीजनिंग के जो हल होते हैं उसे हम पीडीएफ में डाल देते हैं। आप ध्यान से देख लें, अभी तक हमने डाला नहीं था तो अब से पीडीएफ में ही रहेगा आंसर।
78 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए कितना इजी है, बस ध्यान से इसको बनाना है। 78 का सही जवाब आप देखें 1 मिनट 12 सेकेंड पूछ रहा है, 12 मिनट पे नहीं जाना है, ध्यान देना, यहीं पे आप फंसेंगे, 2% हो जाएगा। 79 कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 79 को जब आप हल करेंगे तो इसका सही जवाब 12 आएगा। 80 कहता है यदि x अनुपात बाय बराबर 2:1 है तो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कितना होगा। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 3:5 के बराबर होगा। इसको आप हल करें। 81 कहता है यदि 8 पुरुष या 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 6 पुरुष 11 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 81 देख लें, इसका सही जवाब 15 दिन हो जाएगा। 82 कहता है, मैथ को ध्यान से देख लें, 100 गुना 10 माइनस 100 प्लस 2000 भाग 1000 इज इक्वल टू। जब 82 को आप हल करेंगे बेहद आसान है, यह 920 इसका सही जवाब होगा। अब इसमें विषम को ज्ञात करना है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 20 है, 36 है, 49 है। देखिए बेहद आसान है, ये 25 होना चाहिए यहाँ पे। तो विषम क्या हो जाएगा, 20 आपका सही सी हो जाएगा। अब 84 लॉग देख लीजिए, लॉग का वैल्यू पूछ रहा है, तो 84 का सही जवाब आप अगर बनाएंगे तो डी हो जाएगा -3/2। 85 देखें किसी भिन्न के अंश के हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश पूछ रहा है। तो 85 अगर आप बनाएंगे तो इसका सही जवाब 5 होगा। 86 देखें, मैथ को देख लें सही से, सरल करना है इसे, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा 19। 87 देखें निम्न में विषम को ज्ञात करना है। 8 है, 27 है, 64 है, देखिए सब घन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाए। 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, 6 का घन है, 7 का घन है। 100 यहाँ पे विषम हो जाएगा क्योंकि 100 किसी का घन नहीं है। 88 देख लें, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में, तो दोनों को मिलकर अगर काम करता है तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो 88 को अगर आप बनाएंगे तो 6 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। 89 देखें यदि एक दर्पण को एमएन रखा जाए, रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिबिंब होगी। सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अब 90 देखें, 90 में निम्न में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 9 12 8 है, 6 7 3 है, 45 है, 95 है, तो वॉट का निशान है। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो 55 इसका आंसर आएगा, 55। 91 देखें, एक व्यक्ति की ओर संकेत करती हुई सीमा ने शाम से कहा, उसका पिता तुम्हारी माताजी के पुत्रों में से एक है, शाम का उस व्यक्ति से संबंध बताना है, तो यह हो जाएगा चाचा। 92 है, बीमेल को चुनना है, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, इंजामुम उल हक। अब इसमें बीमेल क्या है, चारों तो क्रिकेटर ही हैं। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा, इंजामुम उल हक। अगर आप इससे बेमेल चुनते हैं तो राहुल द्रविड़ हो जाएगा, बाकी 3 विदेशी हैं और राहुल द्रविड़ इंडियन है, इस हिसाब से बेमेल चुना जा सकता है। 93 है, बेमेल को चुनिए, टी है, ए है, आई है, ओ है, तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब टी हो जाएगा। ए आई ओ यू 5 जो हैं वोवेल हैं, टी वोवेल नहीं है, इस तरह से आप बेमेल को चुन सकते हैं। अब देखिए 94 कहता है शाम अपने घर से चलना शुरू करता है, 35 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर फिर 35 चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, 70 चलता है। तो अब घर से अब शाम कितनी दूर और किस दिशा में है ये बताना है। तो 94 अगर आप हल करेंगे तो 10 मीटर पश्चिम में हो जाएगा, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 कहता है गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, उसका पिता मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्र है। गोपाल और गोविंद का संबंध बताना है, तो ये तो बेहद आसान हो गया, ये तो पिता हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 96 कहता है यदि रीजन REASON का कूट 5 है तो बिलीव्ड का कूट 7 है, तो गवर्नमेंट का कूट क्या होगा। 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 कहता है 5 लड़के एक कतार में बैठे, AB
के दाएं बैठा है, बी के बाएं ई परंतु सी से दाएं बैठा है, यदि ए डी के बाएं बैठा है, कतार के मध्य में कौन बैठा है। देखिए इसको हल करना है, हल कीजिए बहुत सोच समझ कर, एकदम एक एक चीज़ को चलिए एक तरफी से चलिए, एकदम सीरियली से, बीच से मत उठाइए। जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाता है पॉइंट को आप रखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो 97 को हल करेंगे तो आपका बी सही आंसर होगा। 98 को देखिए यहाँ पे कहता है अंग्रेजी शब्दों को सुलझाइए, बेमेल शब्द चुनिए। तो अगर आप चुनते हैं तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 कहता है प्रश्न सूचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ भी श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोल रहा है, जिसमें 27 और 25 क्रमशः आएगा। उसके बाद 100 देखें, 100 और आज का लास्ट, यदि बैट 69 है तो मैन कितना होगा, तो डी हो जाएगा 84। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके।